ये प्रभु की माया है, ये प्रभु की माया है। किसी ने कहा कि इंसान प्रभु की माया में भ्रमित रहता है, उसमें ही भटकता रहता है। लेकिन भैया हम आपको बताएं कि मनुष्य की तो औकात क्या, जब इसमें देवता, ब्रह्मा, असुर जितने भी हैं सब माया में फंस जाते हैं, सब माया से ही निर्मित है। ये ब्रह्मांड ही प्रभु की माया है। लेकिन भैया सिर्फ एक बात है, जो इस माया से बचने का सिर्फ एक ही मार्ग है कि जो प्रभु के चरणों में चले जाते हैं वो माया से बच जाते हैं, और जो अहंकार से प्रभु के चरणों को छोड़ देते हैं वही डूब जाते हैं, उन्हें ही माया घेर लेती है। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, जन माया वशवती विश्वखिलम ब्रह्म आदि देवसूरा यत्र सत्वाद मृषेव भाति सकलम रज्जो यथार हेर ब्रह्म तत्पाद प्लेव मेकमेव ही भवाम बुद्धि से त्रिशांतवताम वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। जिनकी माया के वशीभूत, ये संसार ही प्रभु की माया है, इस माया के वशीभूत ब्रह्मा, देवता, असुर भी हैं, और जिनकी सत्ता में, जिनकी लीला में रस्सी तो सत्य है लेकिन सर्प के भांति ये जगत सत्य ही प्रतीत होता है। रस्सी की बात है तो रस्सी, सत्य तो रस्सी है लेकिन सर्प की भांति ये संसार सत्य प्रतीत होता है। और जिसमें केवल चरण ही आधार है, चरण मतलब प्रभु के चरण ही आधार है, जो केवल इस संसार सागर से, जिसके लिए नौका के बराबर है, नौका के समान है, नौका के समान है, अगर इस संसार सागर से पार होना है तो प्रभु के चरणों को नौका समझकर और राम जी को अपने हृदय में बिठाकर इस माया से पार हो सकते हैं। और जो अहंकार से कहते हैं वो फंसे रहते हैं। तो भैया केवल चरण ही आधार है। और एक बात कहूंगा, जो लोग अहंकार वश कहते हैं हमें तो भगवान के चरणों में ही रहते हैं, हम तो भगवान के चरणों में ही रहते हैं, ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम तो प्रभु के भक्त हैं, ये अहंकार भी ठीक नहीं है। अगर दीनता से कहोगे तो पार हो जाओगे, अगर अहंकार से कहोगे तो डूब जाओगे, अहंकार से कहोगे तो डूब जाओगे, क्योंकि अहंकार के आधार पे ही तो प्रभु डुबो देते हैं। अहंकार ही आधार है डूबने का और दीनता है उभरने का, प्रभु चरण। एक बार की बात, नारद जी भी यही अहंकार किया, नारद जी ने भी यही अहंकार किया था कि प्रभु मृत्यु लोक के लोग आपके चरणों को छोड़कर अपनी माया के, आपकी माया के वशीभूत ये सारे ग्रस्त जीवन में ही समय व्यतीत कर देते हैं। हमें देखो, हम सदैव आपके चरणों में रहते हैं, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अगर आपके चरणों में है तो माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान को समझते देर न लगे। भगवान को स्मरण हो गया कि नारद जी के मन में अहंकार का अंकुर फूट गया है और उस अंकुर को हमें दूर करना होगा। कहीं ऐसा ना हो यह अंकुर अहंकार का वृक्ष बन जाए, क्योंकि नारद जी प्रभु के परम भक्त हैं, लेकिन अहंकार आ गया।
कुछ समय बीता। भगवान ने नारद जी को अपने विष्णु लोक में बुलाया। नारद जी आए और बोले, जी प्रभु आदेश करे, क्या क्यों बुलाया है? नारायण जी ने नारद जी को कहा कि आपसे हमें आवश्यक कार्य है, जिसके लिए आपको मृत्यु लोक में जाना होगा। नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, लेकिन प्रयोजन किस कारण है, किस प्रयोजन से? भगवान ने कहा, जाकर देखो हमारा स्मरण कौन करता है और कौन नहीं करता। इसके लिए आपको यहाँ से रूप बदल कर जाना होगा मृत्यु लोक में, और मृत्यु लोक में भ्रमण करो। नारद जी ठीक है, प्रभु से आज्ञा मांगी, चल दी। भगवान ने कहा, जल्दी आना। ठीक है प्रभु, मैं यूं गया और यूं आया। नारद जी कुछ समय पहले की ही बात को भूल गए। कुछ दिन ही बीते थे, उस बात को भूल गए, लेकिन प्रभु को याद थी, प्रभु नहीं भूले। अब नारद जी मृत्यु लोक में पहुंचे और उन्होंने एक नव युवक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और भ्रमण करने लगे। अब भ्रमण करते करते कुछ दिन बीते और नारद जी की परीक्षा का समय आ गया। एक दिन नारद जी को भ्रमण करते करते सायंकाल हो गई। अब नारद जी को एक कुटिया दिखाई गई। नारद जी वहां पहुंचे और बोले, कुटिया में कोई है? उनकी आवाज सुनकर एक वृद्ध ब्राह्मण बाहर आए और नारद जी ने कहा कि ब्राह्मण देव, हमें भूख लगी है और प्यास भी, और रात भी हो गई है, क्या हमें एक रात का विश्राम मिलेगा? ब्राह्मण देव ने कहा, स्वागत है, स्वागत किया। ब्राह्मण पुत्र है। अब नारद जी ने कुटिया में प्रवेश किया तो अंदर देखा एक वृद्ध स्त्री और एक नव युवती कन्या है। अब नारद जी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई और विश्राम करने के लिए स्थान भी दिया। अब नारद जी को मेरे प्रभु की माया ने घेर लिया। नारद जी को घेर लिया। मेरे प्रभु की माया के वशीभूत होकर वृद्ध ब्राह्मण से बोले, नारद जी वृद्ध ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देव, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अब वृद्ध ब्राह्मण ने भी सोचा, हम तो वृद्ध हो चले और कन्या भी विवाह के योग्य हो गई है, और ये ब्राह्मण पुत्र भी है, तो क्यों ना विवाह कर दिया जाए। ये विचार करके वृद्ध ब्राह्मण ने नारद जी से विवाह कर दिया अपनी कन्या का। अब नारद जी प्रभु के मृत्यु लोक के भ्रमण कार्य को तो भूल गए। अब समय गुजरता चला गया। नारद जी भी मोह माया में फंसते चले। अब नारद जी भूल गए कि मैं किस कार्य के लिए आया था मृत्यु लोक में। पृथ्वी लोक में मैं किस कार्य के लिए आया। और कुछ समय बीता। अब नारद जी के एक पुत्र का भी जन्म हो गया। अब नारद जी पुत्र मोह में भी फंस गए। पहले स्त्री मोह में थे, अब पुत्र मोह में। अब तो नारद जी प्रभु की माया में बहुत बुरी तरीके से फंसे, बहुत बुरी तरीके।
अब नारद जी केवल सांसारिक कार्यों में लगे रहते और परिवार में लिप्त रहते। अब एक समय ऐसा आया, गांव में प्रकृति का प्रकोप छा गया। उस गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। उस बाढ़ ने पूरे गांव को बहा दिया और उस बाढ़ में नारद जी के देखते देखते घर बह गया, पत्नी बह गई, पुत्र बह गया। अब नारद जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। पत्नी को पुकारते, पुत्र को पुकारते पुकारते पुकारते, प्रभु बचाइए प्रभु बचाइए, नारायण 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 नारायण। और जैसे ही नारद जी का चित्त नारायण चरणों में गया, सारा भ्रम दूर हो गया। नारद जी ने जब अपनी आंखें खोलकर देखी तो क्या देखते हैं कि नारद जी तो प्रभु के चरणों में ही बैठे थे। ना तो वहां गांव था, ना पत्नी थी, ना ही पुत्र था। अब नारद जी का सारा मोह भ्रम क्षण भर में दूर हो गया। जब भगवान के चरणों में, अब क्या हुआ देखो, जब भगवान के चरण हृदय में आ गए, जब भगवान के चरण हृदय में आ गए, अब नारद जी को यकीन हो गया कि ये सारा खेल प्रभु ने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए किया था। यत् सत्वाद मृषेव भाति सकलम रज्जो यथार्हेर ब्रह्म। यानी नारद जी कहते हैं मुझे भी रस्सी में सर्प की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होने लगा था। सत्य तो रस्सी है, कल्पना सर्प रूपी भ्रम में हम फंस जाते हैं। जैसे नारद, सत्य क्या था, लेकिन भांति सर्प की भांति उन्हें सारा जगत सत्य लगने लगा, सब कुछ सच लगने लगा, लेकिन वो कल्पना थी, भगवान की लीला थी। सत्य तो रस्सी है, कल्पना सर्प रूपी भ्रम में हम फंस जाते हैं और संसार सागर में डूब जाते हैं। इससे बचने के लिए केवल एक ही मार्ग है, केवल एक ही मार्ग है। यद्यपाद प्लेवमेकमेव ही भवाम्बोधि से त्रिशांत वातम वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। कि प्रभु के चरणों को नौका मानकर राम जी का नाम हृदय में रखकर बैठ जाओ, क्योंकि प्रभु राम ही सब कारणों के कारण हैं। तुलसीदास जी यही कहते हैं, समस्त कारणों के कारण सर्वश्रेष्ठ राम कहलाने वाले श्री राम जी को मैं बार-बार वंदना करता हूँ, उनके चरणों में दंडवत करता हूँ, जो इस माया रूपी जाल से हमें मुक्त करते हैं। केवल यही आधार है इस सर्प रूपी भ्रम से निकलने के लिए। राम रूपी मंत्र ही आधार है, राम जी के चरण ही है जो इस भव सागर से पार कर सकते हैं।